जो चुनाव से ही जुड़ी हुई है। बिहार में बीजेपी की लिस्ट पर बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। 10 अक्टूबर से पहले आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। केंद्रीय टीम जो है उसे उम्मीदवारों के नाम सौंपे गए हैं। बीजेपी ने टिकट के लिए कई पैमाने यहां पर तय किए हैं। एंटी इनकम्बेंसी वाले जो विधायक हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, ये बड़ी बात यहां पर सामने आ सकती है। तो बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। टिकट में तो हमारा 3-4 तरह का क्राइटेरिया है। पहला है कि जिस सिटिंग सीट के विधायक का अच्छा परफॉर्मेंस है और जिनका रिपोर्ट भी सही है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में वैसे सीट पर जो है विचार हुआ है कि उनको आगे हम लोग मौका दें। और उसके साथ साथ अगर कहीं पर एंटी इनकम्बेंसी है तो हम लोग उस पर अभी समीक्षा कर रहे हैं। रमन राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रमन, जो बात दिलीप जायसवाल कह रहे हैं उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि कई लोगों के पत्ते इस बार कट सकते हैं और कुछ नए लोगों को भी मौका मिल सकता है। बिल्कुल, कई लोगों के टिकट जो है इस बार बीजेपी अपने खाते से काट सकती है और नए चेहरों को, खासकर की महिला जो चेहरा होगा और खासकर की जो युवा चेहरा होगा उनको बीजेपी मौका देगी। क्योंकि आज दूसरी बैठक चुनाव समिति की बीजेपी की होनी है, उसमें जो फैसले हैं उम्मीदवारों पर वो ले लिए जाएंगे और उनकी जो लिस्ट है वो दिल्ली भेज दी जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति को। और 10 अक्टूबर से पहले संभावना जताया जा रहा है कि बीजेपी पहले चरण की जो लिस्ट है अपने उम्मीदवारों की वो जारी करेगी। उसमें क्राइटेरिया साफ तौर से रखा गया है कि जिस भी उम्मीदवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उसके नामों पर विचार किया जाएगा और वैसे विधानसभा सीट से एक के जगह 2 से 3 कैंडिडेट्स के जो नाम है वो दिल्ली भेजे जाएंगे। साथ ही साथ जिस कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जिसका परफॉर्मेंस ग्राउंड पे सही नहीं है, उसके सीट पर भी नाम बदले जा सकते हैं। उनके सीट पर भी 2 से 3 नामें जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी। यानी कि आज जो बैठक होगी उस बैठक के बाद लगभग साफ हो जाएगा, फाइनल लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी और वो लिस्ट दिल्ली भेजी जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी उसके 1 से 2 दिनों के बाद बीजेपी केंद्रीय समिति जो दिल्ली में है, राष्ट्रीय समिति, उनकी पहली लिस्ट जो है वो बिहार बीजेपी के उम्मीदवारों की जारी कर सकती है। बिल्कुल, और यहाँ पर ये देखना बहुत दिलचस्प होगा रमन कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसी लोगों की जो पार्टियां हैं उनको क्या कुछ इस पहली लिस्ट में मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है। 2 दिनों की बैठक के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करने जा रहा है। बिहार में चुनाव तैयारियों के बारे में जानकारी देगा चुनाव आयोग और साथ ही ये भी सामने आ सकता है कि किस तरह के नियम रहेंगे। ये जो एक नया मुद्दा सामने आया है कि बुर्के में जो लोग होंगे उनकी पहचान कैसे की जाएगी, उसको लेकर हो सकता है कि चुनाव आयोग से जब सवाल किया जाए तो उस पर वो जवाब दे। तारीखों को लेकर, चरणों को लेकर क्या कुछ नए नियम इस बार लागू होंगे, इन सब पर नजर रहेगी। तो आज 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बहुत अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी क्योंकि 2 दिनों की माथापच्ची यहाँ पर चुनाव आयोग ने की है और उसके बाद चुनाव की जो तैयारियां हैं उनका पूरा जायजा लिया गया है, समीक्षा की गई है और अब चुनाव आयोग ये बताएगा कि क्या तैयारियां हैं और किस तरह से चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।